हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो पेपर के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए आज देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। आज हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। सबसे पहले हम समझेंगे संधारित्र किसे कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि संधारित्र किसे कहेंगे। संधारित्र एक ऐसा युक्ति है जिसके सहायता से किसी चालक में आयतन व उसका आकार बढ़ाए बिना किसी चालक की आयतन व आकार बढ़ाए बिना विद्युत धारिता बढ़ाई जा सके उसे हम संधारित्र कहते हैं। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो हम संधारित्र के प्रयोग पढ़ रहे हैं। उसमें पहला कि समांतर प्लेट संधारित्र के द्वारा संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? व्यंजक ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। माना ए बी समांतर प्लेट है। माना ए व बी समांतर प्लेट संधारित्र है। संधारित्र की दो समांतर प्लेट है। हम इसमें दो समांतर संधारित्र लेंगे जिसका नाम हम क्या थे? ए और बी लिए हैं। क्या लिए हैं? ए और बी लिए हैं। जिनके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी है। तथा उनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है। इनका जो एरिया है, यह एरिया क्या? ए है। क्या है? क्षेत्रफल क्या है? ए है। दोनों के मध्य के परावर्तांक माध्यम वाला माध्यम है। इन दोनों प्लेटों के बीच एक क्या थे? के परावर्तांक का माध्यम है। के परावर्तांक का माध्यम है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर, कौन सा आवेश देने पर? प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर, मतलब जब हम ए पर क्या करेंगे? प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसके बी के समीपवर्ती है। मतलब ए के समीप जो है बी है, इसके समीपवर्ती मतलब इसके पास में क्या थे? माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। तथा इससे दूरवर्ती है, और इससे दूरवर्ती मतलब पहले प्लेट से उससे दूरवर्ती भाग पर क्या होता है? प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। फिर से समझेंगे। क्या बोला गया कि जब हम कहते प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लेट बी पर उसे समीपवर्ती पर क्या होते? माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। किसके द्वारा होता है? प्रेरण क्रिया के द्वारा। किसके होता है? प्रेरण क्रिया के द्वारा होता है। और तथा इससे दूरवर्ती है, मतलब इस प्लेट से दूरवर्ती मतलब इस भाग पे क्या थे? प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। क्योंकि जो बी है पृथ्वी से संबंधित है। जो प्लेट बी है उसे हम किससे कनेक्ट कर दिए? पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए हैं। प्रेरित आवेश प्लस क्यू पृथ्वी में चला जाता है। जब इस पर प्लस क्यू आवेश हो जाता है कि इससे क्या थे? जब इस पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है इससे मतलब दिया क्या? समीपवर्ती तल पर, इसके समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश हो जाता है तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश हो जाता है। क्या जाता है? प्लस क्यू आवेश हो जाता है। इस प्लेट बी को हम पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए हैं, और जिससे इसका जो प्लस आवेश होता है वह कहाँ चला जाता है? पृथ्वी पर चला जाता है। क्या चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। और बी पर माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है। जब इसका प्लस आवेश पृथ्वी से कनेक्ट हो जाता है, वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है, तो इस प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है। इस प्रकार यदि प्लेट ए पर आवेश घनत्व, प्लेट ए पर आवेश घनत्व क्या? सिग्मा हो तो बी पर आवेश का घनत्व जो होगा, अगर ए पर प्लस आवेश है तो इसमें सिग्मा आवेश होगा। प्लस आवेश होगा। और उसी प्रकार बी पर माइनस सिग्मा आवेश होगा। क्या हो जाएगा? माइनस सिग्मा आवेश हो जाएगा। जहां सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए,
जहां क्या होता है सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपान ए। तो लिखेंगे कि प्लेट ए के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, क्या लिखेंगे कि आगे चलेंगे निगमन करेंगे इसका, प्लेट बी मतलब प्लेट ए के कारण बिंदु पी पर वैद्युत तीव्रता देखिए वैद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, होता क्या, इसे मान लेंगे E1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे E1 मान लेंगे। तो E1 बराबर हो जाएगा क्या कि देखिए सिग्मा बटे क्या हो जाएगा के, क्या हो जाएगा के हो जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाता है एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार क्या निकालेंगे कि प्लेट बी पर क्या निकालेंगे, प्लेट बी के कारण पी पर तीव्रता लिख दीजिए डायरेक्ट, तीव्रता इस पर पी पर। तो क्या हो जाएगा, हम मान लेंगे इसे E2 बराबर मान लेंगे क्या कि E2 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बटे क्या हो जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा 2K एप्सिलॉन, लिखेंगे परिणामित तीव्रता, क्या निकालेंगे परिणामित तीव्रता, लिखिएगा फार्मूला परिणामीय तीव्रता निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे क्या कि लिखेंगे कि E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। अब E1 E2 को क्या करेंगे, यहाँ मान रख देंगे, E1 E2 का मान लिखेंगे तो E बराबर हो जाएगा, E1 का मान क्या है, ये है सिग्मा बटे 2K एप्सिलॉन नॉट प्लस इसका मान क्या हो जाएगा सिग्मा बटे क्या हो जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा बटे 2K एप्सिलॉन नॉट। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा कि E बराबर क्या बचेगा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आपको पढ़े क्या सिग्मा बराबर क्या पढ़े हैं कि सिग्मा बराबर था क्यू अपान ए। अब सिग्मा का स्थान पे सिग्मा को मान रखेंगे, सिग्मा का स्थान पे क्या करेंगे सिग्मा को मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि E बराबर क्या लिख सकते हैं कि E बराबर क्या लिख सकते हैं कि E बराबर लिख सकते हैं कि E बराबर हो जाएगा सिग्मा का स्थान पे सिग्मा को मान रखेंगे तो क्या है क्यू बटे क्या हो जाएगा, क्यू बटे क्या हो जाएगा मतलब के ए एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः दोनों बीच क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र बता जाएगा, ये आ जाएगा। अब लिखेंगे अतः ए और बी के बीच का विभवांतर निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे हम विभवांतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे विभवांतर निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे कि प्लेट क्या लिखेंगे या अतः लिखेंगे अतः ए और बी के बीच विभवांतर, क्या निकालेंगे विभवांतर निकालेंगे। तब विभवांतर बराबर क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं कि विभवांतर बराबर क्या होता है कि V बराबर हो जाएगा E, या फार्मूला क्या होता है कि ऐसे होता है, क्या होता है फार्मूला होता है कि E बराबर होता है, फार्मूला E बराबर होता है कि क्या कि V बटे क्या हो जाएगा D होता है, V बटे क्या होता है D होता है। अगर V को हम निकालेंगे बाहर हो जाएगा क्या हो जाएगा E इंटू क्या हो जाएगा D, क्या हो जाएगा E इंटू क्या हो जाएगा D हो जाएगा। अब E का स्थान क्या करेंगे E का मान रख देंगे तो हो जाएगा क्या V बराबर हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ E का मान क्या है ये हो जाएगा Q बटे क्या हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा D, क्या हो जाएगा D। ये विभवांतर निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे धारिता निकालेंगे, क्या निकालेंगे
धारिता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यदि धारिता की मतलब क्या, संधारित्र की धारिता, और क्या निकालेंगे? चलिए ठीक है, अब आगे हम इधर मिटा के इसको आगे लिख सकते हैं। तो आगे चलिए मिटा के लिखते हैं इसको आगे। चलिए मिटा के आगे देखेंगे, इसे ऊपर हम मिटा दे रहे हैं एक बार। और देखिए हम क्या ज्ञात करेंगे, क्या निकालें? देखिए अतः ए और बी के बीच का विभवांतर निकालें। क्या निकालेंगे? विभवांतर निकालें। विभवांतर फार्मूला क्या होता है? ई बराबर होता है वी अपॉन डी, और वी को हम बाहर निकालेंगे, कहते हैं ई इंटू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ई का स्थान पे ई का मान रख दीजिए। अब क्या निकाल देंगे? वी हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना? संधारिता निकालना है। क्या निकालना है? संधारित्र की धारिता सी हो तो क्या निकालेंगे? यदि संधारित्र की धारिता सी हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा? देखिए सी बराबर होता है क्यू अपान क्या होता है? वी। क्या होता है? सी बराबर होता है क्यू अपान क्या होता है? वी। अब देखिए वी का स्थान पे क्या करेंगे? हम वी का मान रखेंगे। क्या रखेंगे? वी का मान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा कि सी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि सी बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं क्यू इंटू डी बटे क्या हो जाएगा? वी का स्थान रखे, सॉरी यहाँ लिखेंगे क्यू बटे हो जाएगा, क्यू है और वी का स्थान वी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू इंटू डी बटे क्या हो जाएगा? पूरी को के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखिए ये क्यू से क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तीसरा पद है, ये चला जाएगा ऊपर। कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा डी बटे क्या हो जाएगा? डी बटे हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? के ए एप्सिलॉन नॉट। यही हमें क्या जाएगा? यही हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। यही हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? समांतर प्लेट संधारित्र क्या प्राप्त हो जाएगा? व्यंजक। क्या प्राप्त हो जाएगा? व्यंजक। यही क्या कहलाता है? सूत्र। और अगर यहाँ और कुछ लिखना हो, यदि अगर और हम क्या लिखेंगे नीचे से, अगर यदि y या निर्वात हो तो के बराबर क्या मान लेंगे? 1। क्या मान लेंगे? 1। तो फार्मूला क्या हो जाएगा कि सी बराबर हो जाएगा डी बटे के का मान हो जाएगा ए बटे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी हो जाएगी। अगर कोई भी कहते हैं समांतर प्लेट कहाँ रखा हो, अगर निर्वात में हो, कहाँ हो? निर्वात में हो, तो उसका फार्मूला व्यंजक पे प्राप्त हो जाएगा सी बराबर डी अपान क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर ये समांतर प्लेट जो दो प्लेट लिए, समांतर प्लेट लिए, अगर हम उसे क्या किसी माध्यम में रखते हैं तो उसका फार्मूला ये हो जाएगा। अगर इसे हम किसी निर्वात में रखते हैं, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे और आपकी क्या थी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही होगी। आपके पढ़ाई में चांद लगाने के लिए हम ऐसे क्या थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे और हमारे वीडियो को